एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मादियाला वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, आप अपने बिस्तर को छोड़े हैं और आए हैं यहाँ। जिस तरह आप लोग बैठे हैं उस तरह बैठकर आप देर तक कोई बात नहीं सुन पाएंगे। आपके बैठने के लिए इंतज़ाम हमारे वकील साहब ने किया है, तो आप आ जाओ, वरना यही हम लोग सोचेंगे कि या अल्लाह हम लोग तकरीर करने कहाँ चले आए। लागत है कोई मदारी जादू दिखाया हुआ है, तो दूर से बैठ के देखत। अरे सुनने आए हो तो महफिल में आ जाओ, आपको अपने भाइयों के साथ मिलकर बैठने का सवाब अलग मिलेगा और सुकून से सुनने का सवाब अलग मिलेगा। आ जाओ। लेकिन कुछ लोग घर से जिद कह के आवत हैं कि चलित तो है लेकिन मौलवीन के मनबे कुछ ना, चाहे जत्ता बगबगई। जिद न करो मेरे भाई, जिद्दी का अंजाम बहुत ख़राब होता है। बेशक जिद इस्लाम में अच्छी चीज़ नहीं होती। कम से कम ये तो सोचो कि एक मर्द मुजाहिद ने तन्हा इतना बड़ा जलसा कराया। बेशक, वरना यही जलसा इतना बड़ा इंतज़ाम जब मदरसा वाले करते हैं या गांव वाले मिलकर करते हैं तो महीनन चंदा करते हैं। बोलो। और पूरे मदरसे के तलबा और मुदर्रिस बेचारे परेशान हो जाते दौड़ते दौड़ते, और अकेले मोहम्मद नसीम मोहम्मद नफीस ने तने तनहा इतना बड़ा अपने नबी का जलसा सजाया, लायके तारीफ हैं। बेशक। मैं बैठ गया पहले। हमारे बहुत पुराने साथी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब अदलीसपुरी, हम सबक साथी हैं। यह और बात है माशाअल्लाह कि ये जवान हैं, हम बूढ़े हो गए, लेकिन साथी हम सबक हैं। नाज़ शरीफ पढ़ने के लिए दूरों दराज से हमारे शायर आए हैं, लेकिन आप लोगों से अभी हम कुछ कहेंगे तो आप लोग कोई हो मौलवीन के ढकोसला है। मैं एक हफ्ते से बीमार चल रहा हूँ और पूरी रात रोज़ाना जलसा होता है। रात अमेठी में था। अमेठी हमारे यहाँ से 350 किलोमीटर गया और तकरीर करके फिर आया, फिर 7-8 घंटा ड्यूटी किया। पूरा रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, मुहर्रम सब ऐसे ही गुजर गया। तो अभी मैं दवा खा के आया हूँ, इसलिए मैं बीमारी की वजह से और सुबह ड्यूटी की वजह से मैं मजबूर हूँ। आप नाराज़ न होना और आप मेरे बाद जाना नहीं।
वरना ये हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब हमारी एक करनी बाकी न रखी है। अगर आप लोग चले गए तो बहुत मनाने के बाद ये लोगों ने मुझे इजाज़त दिया है। तो आप लोग, जहाँ हमारा पड़ोसी इतना रुपया खर्च करके इतना जलसा कर सकता, तो हम थोड़ी देर अपना वक्त नहीं दे सकते हैं? तो इसलिए मेरे बाद आप जाइएगा नहीं, वरना मुझे भी तकलीफ़ होगी, इन लोगों को भी तकलीफ़ होगी, जलसा कराने वालों को भी तकलीफ़ होगी, और आप दीन की बातों के सुनने से महरूम रहेंगे या आपकी महरूमी होगी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, फ़अम्मल यतीम फला तक़हर, ऐ नबी तुम यतीमों को झिड़कना नहीं, यतीम को न झिड़कना, क्योंकि हुजूर यतीम ही पैदा हुए थे। उससे पहली आयत में अल्लाह फरमाता, अलम यजिदका यतीमन फावा, क्या अल्लाह ने तुमको यतीम नहीं पाया? फावा, तो अल्लाह ने अपनी पनाह दे दिया। तो ऐ महबूब, तुम यतीम बन के दुनिया में आए हो, इसलिए यतीमों को दुत्कारना नहीं। हदीस पाक में है, जो दुनिया में किसी यतीम के सर पर हाथ फेरेगा, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन मेरे वो इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि इन दो उंगलियों का इशारा फरमाकर फरमाते हैं, वशब्बका बैना इस्बईन, सरकार ने दोनों उंगलियों की तस्बीह फरमाई, और तस्बीह फरमाने के बाद फरमाते हैं, जैसे इन दो उंगलियों के बीच में कोई तीसरी चीज नहीं है, ऐसे मेरे और उसके बीच में क़यामत के दिन कोई तीसरी चीज नहीं होगी। बेशक वो हमसे इतना करीब होगा। सीटी ने बोले तो भैया बहुत अच्छा बाजा बोल रहा, उसमें कुछ न करो अल्लाह के वास्ते, बहुत अच्छा बोल रहा है तो इसको अपनी हालत पे रहने दो। आज यतीम हो जाता कोई तो चाचा लोग बड़ा फायदा उठाते, अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़वाते और अपने यतीम बच्चे से अपने घर का काम कराते। 10 बीघा इनके ज़मीन, 10 बीघा उनका, वो अकेले खाते, घर भर मिल के खाते, और अल्लाह भी की तो इनके मालिक हो जाते। कुरान करीम में अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा, कि वो लोग जो यतीमों का माल दुनिया में खाते हैं, वो माल नहीं खाते बल्कि वो आग खाते हैं। यतीम को दुत्कारो ना। वम्मस्साइल फला तन्हर, और ऐ महबूब मांगने वाले को भी झिड़को ना। मांगने वाला आए तो उसको झिड़को ना, इसलिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों को दौलत देकर उनका इम्तिहान लेता है। गौसे पाक फरमाते थे, और फरमाया है कि अल्लाह ताला कभी अपने बंदों का इम्तिहान लेने के लिए किसी फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भिखारी बना के अपने बंदे के दरवाजे पे भेजता है। बेशक देखने में तो इंसान लगता है, लेकिन हकीकत में कोई फरिश्ता होता है, हमारे तुम्हारे इम्तिहान के लिए आता है। और जब दरवाजे पर मांगता है तो अल्लाह फरमाता उसे दुत्कारो ना, दे दो। खुदा जाने कौन किस लिबास में मांगने आया है। भिखारी को एक दोगे तो 10 पाओगे। जलसा हो रहा था, मौलाना साहब बयान कर रहे थे, एक आदमी मालदार था लेकिन बहुत बड़ा बखील रहा है, कभी को पैसा नहीं देता रहा है। जब सुने इसके अल्लाह के नाम पर एक देने से 10 मिलता है, तो सोचिस यार सबसे बड़ा धंधा तो यही है जो मौलाना बताओ थे यार, अत्ता फायदा कौन तिजारत मने 1 के 10। तो 1 रुपया लिहिस और आवा और कोई पढ़त रहा होगा पकड़ाए दिस। अब सुबह घर पर बैठा कुर्सी डाले कि अब भाई 10 के नोट कोई लेके आई,
दिन गुजर गया, कोई नहीं आवा। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 10 का नोट कोई लेके नहीं आया उसके पास। इत्तेफाक से उसको पेंचिस हो गई। जब पेंचिस हुई, पेंचिस तो जानते हुई हो, पेट बिगड़ जाए, पेंचिस दस्त। तो लोटा लेके बाहर गवा पैखाना करे। तो जब वहाँ पैखाना करे बैठा तो वहाँ देखी से एक बटुआ पड़ा। बटुआ तो आप लोग जानत हुई हो ना, बुढ़वा लोग जानत हुई। कपड़े का बटुआ, पहले तो पर्स चला है, पहले बटुआ चलत रहा है। बटुआ के अंदर जहाँ चुनही धरत रहा है वहीं रुपयो धरत रहा है। पैखाना करने बैठा तो देखा एक बटुआ पड़ा। बटुआ को उठाइस, तब उमा खोलिस तो देखी 10 के नोट। तब मौलाना पर बहुत खफा हुआ। कहीं मौलाना तकरीर तो की, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। ऐसे कह दिया कि 1 2 के 10 पाओगे, पूरी बात उसे बताना चाहिए। तो गुस्से में पैखाना करके आया और सीधे मौलाना के पास गया। कहा मौलाना मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। लेकिन क्या हुआ? कहा परसों तकरीर में तुमने कहा था 1 2 के तो 10 पाओगे। कहा कहाँ तो था। कहा पूरा बताया करो मसला, अधूरा मसला ना बताया करो। कहा पूरा मसला क्या? कहा पूरा बताया करो कि 1 दोगे पेंचिस आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने पेंचिस बताया ही नहीं उसमें। ऐसे ऐसे लाखैरा भी चले आते हैं जलसा सुनने। मांगने वाले को कभी दुत्कारो ना। लेकिन कुरान की इस आयत से मसला सोचो कि अल्लाह अपने नबी से कहता है कि मांगने वाले को दुत्कारो ना। पता चला कि मांगना नबी से साबित है कुरान से। जब मांगोगे तभी तो नहीं दुत्कारेंगे। गैर खुदा से मांगना अगर नाजायज होता तो अल्लाह ताला अपने नबी से न कहता कि मांगने वाले को दुत्कारा न करो। गैर खुदा से भी मांगा जाता। लेकिन जो लोग कहते हैं गैर खुदा से मांगना नहीं चाहिए, पता नहीं कहे वो अपने मेहरुआ से खाना मांगा था कि खाना ले आओ, पानी ले आओ, वो भी तो गैर खुदा है। तो जिस तरह अपनी औरत से आप सामान मांगते हो, कोई चीज़ मांगते हो खुदा समझ के नहीं, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी समझ के, ऐसे ही हम दूसरों से मांगते हैं खुदा समझ कर नहीं, खुदा का बंदा समझ कर। गैर खुदा से मांगना। और नबी ने लिखा है पहले ज़माने में रसूलुल्लाह से भी पहले